अगर कभी मेरी यादों से तेरी आजादी हो जाए, अगर किसी और जगह तेरी शादी हो जाए, तो मेरे इश्क का एक दाम दे देना और अपने बेटे को मेरा ही नाम दे देना। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊतक, टिश्यू, टिश्यू जिसको हिंदी में ऊतक कहते हैं। तो देखिए जो टिश्यू शब्द, सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वाई चैट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टिश्यू नामक शब्द का प्रयोग किया। और इसको ऊतक सबसे पहले किसने कहा? तो एन ग्रीव। और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतकों के अध्ययन यानी कि ऊतक के पिता किसे कहा जाता है? तो मार्केलो मारपिग्गी। ये जो है इटली के हैं। सबसे पहले हिस्टोलॉजी का अध्ययन इन्होंने किया है, इसीलिए हिस्टोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। टिश्यू, ऊतक, ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाई चैट ने किया था। टिश्यू शब्द का प्रयोग वाई चैट ने, ऊतक शब्द का प्रयोग किसने? एन ग्रीव ने। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किनको कहते हैं? तो मार्केलो मारपिग्गी को कहते हैं। इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ऊतक के बारे में अध्ययन किया किसने? इन्होंने किया। जो कहाँ के थे? इटली के। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ऊतक के भाग। भाई ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और जब कोशिका 2, 4, 20, 50 जब कोशिका एक समूह में मिलकर एक जगह एकत्रित हो जाती है तो उसी को हम लोग टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक। पादप ऊतक मतलब जिसको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जंतु ऊतक जिसको हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल पादप ऊतक को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा दूसरा जिसमें हम लोग जंतु ऊतक को कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पादप ऊतक क्या है। तो देखिए ऊतक को 2 भागों में बांटा गया, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक केवल अभी हम लोग देखेंगे पादप ऊतक। तो पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा गया। पहला है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को कहते हैं विभज्योतकी ऊतक। अस्थायी ऊतक को कहते हैं विभज्योतकी ऊतक, है ना। और दूसरा होता है हमारा अस्थायी ऊतक जिसको अंग्रेजी में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। अस्थायी ऊतक वह ऊतक जो बदलता नहीं है, मतलब वह ऊतक जिनमें पाए जाने वाले कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, उस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसको हम लोग विभज्योतकी ऊतक या अस्थायी ऊतक कहते हैं। अस्थायी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बदलता रहता है, इसीलिए इस ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर? ऊतक कितने प्रकार के? 2, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अभी हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के? 2, एक अस्थायी या विभज्योतकी ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? तो वह ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है वह ऊतक विभज्योतकी ऊतक कहलाता है। और वह ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है वह ऊतक हमारा अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जो अस्थायी ऊतक है, अस्थायी या विभज्योतकी ऊतक, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा शीर्ष जिसको हम लोग अंग्रेजी में एपिकल कहते हैं। शीर्ष, अब यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। देखिए यह जो कोई भी पौधा होता है, अगर कोई पौधा ज्यादा लंबा है मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उस पौधा में जो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक क्या है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। ये जो होता है पौधा के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। जैसे सफेदा के गाछ आप लोग देखे होंगे, और तरकुल वगैरह होता है, शीशो, ये सब जो होता है ये बहुत लंबा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें कौन सा ऊतक ज्यादा पाया जाता है जी? तो शीर्ष ऊतक, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। कौन ऊतक है? शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। क्लियर? तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक का कहां पाया जाता है? तो किसी भी पौधा के शीर्ष भाग पर पाया जाएगा और उसका काम क्या है? तो उसकी लंबाई को आगे बढ़ा देना। अगला है हमारा पार्श्व ऊतक। पार्श्व मतलब समझते हैं ना? पार्श्व मतलब उसके चारों ओर होता है, चारों ओर पाया जाता है। और वह ऊतक हमारा क्या? वो पौधा के मोटाई को बढ़ाने के काम करता है। मतलब कि पौधा ज्यादा ऊपर नहीं भागेगा, ज्यादा पलरना शुरू कर देगा, है ना। जैसे में एग्जाम्पल लीजिए तो देखिए जो महिलाएं होती है, लड़कियां कुंवारे में जो होती है, अविवाहित होती है, तो क्या होती है? एकदम पातर, साइकिल के टायर की जैसा। और वह क्या होती है? ऊपर भागती है, ऊपर मतलब लंबाई में। और जब बिया हो गई ओकरा बाद कौन चीज? तो ट्रैक्टर के डाला एकदम पूरा पीछे से बम्फर डम्फर टाइप,
हो ना। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर पौधा का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हो गया कि बरगद, बरगद को देखे हुए, बरगद के साथ साथ हमारा जामुन, ये सब है बैर, ये होता है जो ऊपर नहीं जाता है लेकिन पास में क्या होता है वो फैल जाता है ना। वह उत्तक मतलब कि वो उस पौधों में कौन सा ज्यादा उत्तक पाया जाता है, तो पार्श्व उत्तक। क्लियर। और तीसरा है हमारा अंतर्वेशी उत्तक। तो देखिए जो अंतर्वेशी उत्तक है ये लगभग सभी भागों में पाया जाता है। अक्सरहा यह घासों में पाया जाता है। घास को जब काट दिया जाता है, हंसुआ से काट दिया जाता है, तो काटने के बाद फिर घास उग जाता है, वो कौन से उत्तक की वजह से, तो अंतर्वेशी उत्तक की वजह से। यहाँ पर थोड़ा सा हम उदाहरण लेना चाहेंगे कि मानिए कि यह घास है, यह एक घास है और यहाँ से देखिए इसका पत्तियां निकली हुई है। तो अब देखिए क्या होता है कि हमारा गांव में इसको खुरपस दिया जाता है, मोथा वगैरह होता है, खुरपस। अब देखिए ये यहाँ पर भी पाया जाता है, ऊपर भी, बीच में भी और जड़ में भी, टहनी में भी तना, और जो पतली टहनी है उसमें भी, जो मोटी टहनी है उसमें भी, और जड़ में भी पाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो जड़, जो भूमि का स्तर हो गया, तो क्या करते हैं ऊपर से धागे हंसुआ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेंगे ना, तो काट देंगे तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। जब ये वाला भाग खत्म हो जाएगा तो जहां से पाया जाएगा तो फिर ये ऊपर हो जाएगा। अगर इसको खुरपी से खुरपस दिए, खुरपस दिए मतलब ये वाला भाग हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, उपज जाता है ना। तो ये जो वो पौधा जिसको काटने के बाद फिर वो पुनः क्या होता है, पनप जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है वह पौधा, मतलब कि उस पौधा में सबसे ज्यादा कौन है, तो अंतर्वेशी उत्तक। क्लियर। उत्तक, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक दो प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के, अस्थायी या विभज्योतिकी उत्तक, और दूसरा होता है हमारा अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक क्या होता है भाई, तो वह उत्तक जिसमें, वह उत्तक जिसके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, उस उत्तक को हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। सॉरी, नहीं होती है तो अस्थायी उत्तक, और होती है तो विभज्योतिकी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है शीर्ष विभज्योतिकी उत्तक। तो शीर्ष विभज्योतिकी उत्तक पौधा के शीर्ष भाग में पाया जाता है, वो लंबाई बढ़ाता है। और दूसरा है पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक, वो क्या पाया जाता है, तो चारों तरफ पाया जाता है, पौधा के लगभग हर भाग में पाया जाता है, वो उसकी मोटाई को बढ़ाता है। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक, जो लगभग सभी भागों में पाया जाता है। ये विशेष रूप से घास में पाया जाता है। घास वगैरह जो होता है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा घास कौन सा है, तो बम्बू। बम्बू, बम्बू समझते हैं, बम्बू मतलब बांस, वह एक प्रकार का क्या है, तो घास है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जो अस्थायी, सॉरी जो अस्थायी उत्तक है, तो अस्थायी उत्तक को कितने भाग में बांटा गया है, तो अस्थायी उत्तक को दो भाग में, एक सरल उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, और दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक किसको कहते हैं, तो वह उत्तक जिसकी संरचना एकदम आसान हो, वह उत्तक सरल अस्थायी उत्तक कहलाता है। और जटिल अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, तो वह उत्तक जिसकी संरचना कठिन हो, वह अस्थायी उत्तक हमारा क्या कहलाता है, जटिल अस्थायी उत्तक। तो अब देखिए जो सरल अस्थायी उत्तक है उसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला है मृदु उत्तक, अगला है हमारा कि मृदुतक। सरल उत्तक का पहला भाग है मृदुतक, दूसरा भाग है स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा भाग है दृढ़ कोण उत्तक। तो ध्यान दीजिएगा, जो मृदुतक है वो पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। और दूसरा है हमारा स्थूल कोण उत्तक। तो देखिए जो भी पौधा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पौधा की टहनी है, यहाँ से जो पेशियोल होता है वृंत, यहाँ से पत्तियां निकली हुई होती है। तो यहाँ से जो होता है ना, यहाँ ये वाला भाग जो वृंत वाला होता है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक, जो मुख्यतः वृंत यानी कि पेशियोल वाला भाग में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमारा है दृढ़ कोण उत्तक। तो दृढ़ कोण उत्तक जो होता है वो हमारा होता है विशेष रूप से छालों में पाया जाता है, पौधा के छालों में। क्लियर। तो जो हमारा होता है पादप उत्तक दो प्रकार के, विभज्योतिकी उत्तक, और यानी इसको अस्थायी उत्तक समझ गए, और दूसरा है अस्थायी उत्तक जिसको दो भाग में, सरल उत्तक समझ गए, स्थूल कोण उत्तक। पहला है मृदु उत्तक। मृदु उत्तक कहां पाया जाता है, तो पौधों के पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, जो टहनी जहां से पत्ता निकलता है वहां पर पाया जाता है और इसको पत्ता को खड़ा करके रखता है। और तीसरा है हमारा दृढ़ उत्तक, जो बीजों और छालों में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक को दो भाग में बांटा गया है, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये तो सामान्य तौर पर सभी लोग जानते होंगे। जाइलम जो होता है जड़ में पाया जाता है, और जो रूट हेयर होता है उसके द्वारा जल खनिज लवण खींचे जाते हैं, उसको लेकर वो पौधा को, पत्ती को देता है, और जब वो भोजन बना देता है तो जो हमारा ये फ्लोएम का काम होता है, एक मतलब फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, यानी कि फ्लोएम क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जाइलम मतलब जड़, जाइलम जड़ में होता है, जो क्या करता है, जल और खनिज लवण को ले जाता है। क्लियर। आई होप आप सभी लोग पादप उत्तक समझ गए होंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे जंतु उत्तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।